जब वो औरत सो रही थी तभी अचानक ऊपर से जोर जोर से हथौड़ा और ड्रिल की आवाजें आने लगी और उसकी नींद टूट गई। उठते ही वो गुस्से में ग्रुप चैट में ऊपर वाले पड़ोसी को गालियां देने लगी। उसे क्या पता था जिस सीधी सादी औरत को उसने तंग करके भगा दिया था वो तो जा चुकी है और अब नया मालिक घर की मरम्मत करवा रहा है। कुछ लोग भी शिकायत करने लगे, बच्चों की ऑनलाइन क्लास तक सुनाई नहीं दे रही। तभी सोसाइटी मैनेजमेंट बीच में आया और बोला रेनोवेशन की परमिशन पहले से ली गई है, सब कुछ नियम के हिसाब से हो रहा है। लेकिन नीचे वाली पड़ोसन मानने को तैयार नहीं थी। आज ही काम बंद करवाओ, मैनेजमेंट ने साफ मना कर दिया। काम पूरी तरह कानूनी है। गुस्से में वो सीधा ऊपर गई और दरवाजा पीटने लगी, लेकिन अंदर इतनी तेज आवाज थी कि किसी को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। कुछ देर बाद नए मालिक ने बाहर का शोर सुना, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहा। उसने काम कर रहे लोगों से कहा इग्नोर करो और जल्दी काम खत्म करो। वो तो ये भी बोला आवाज और बढ़ेगी क्योंकि ये शोर ही मेरी म्यूजिक की इंस्पिरेशन है। बाहर वो औरत चिल्लाती रही, लेकिन अंदर काम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो गुस्से और बेइज्जती से पागल होने लगी, यहाँ तक कि दरवाजा तोड़ने की धमकी देने लगी। नीचे जाकर उसने बाकी लोगों से कहा कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा और अंदर तो जैसे तूफान चल रहा है। अब बाकी लोग भी घबरा गए। कुछ तो बोले चलो दरवाजा तोड़ देते हैं। जब उन्होंने उस पुरानी औरत जिसे उन्होंने तंग किया था से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला वो तो उन्हें बहुत पहले ही ब्लॉक कर चुकी है। अब सबको यकीन हो गया उसने जानबूझकर फ्लैट बेचा है ताकि हम सबको परेशान कर सके। तभी बड़े बड़े लोहे के ढांचे ऊपर ले जाने लगे। अब सबको समझ आ गया ये कोई साधारण रेनोवेशन नहीं है। लोगों ने सोचा यहाँ कोई बिजनेस शुरू होने वाला है और सब जगह शिकायतें करने लगे। हर ऑफिस में कॉल करके वो लोग इंतजार करने लगे कि अब काम बंद होगा। उधर वो औरत अपने बेटे के साथ एक बड़े अलग घर में शिफ्ट हो चुकी थी जहाँ कोई शोर की शिकायत करने वाला नहीं था। काफी समय बाद माँ बेटा पहली बार सुकून से जी रहे थे। थोड़ी देर बाद उसी सबसे अच्छी दोस्त आई और एक्साइटेड होकर बोली तेरे पुराने बिल्डिंग में तो हंगामा मचा हुआ है। औरत बस हल्की सी मुस्कुराई, उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि ये सब वही चाहती थी। फिर उसने सच बताया नया मालिक एक म्यूजिशियन है और वहाँ बच्चों के लिए ड्रम क्लास खोल रहा है। दोस्त ये सुनकर हैरान रह गई क्योंकि अब उस पड़ोसन का सामना किसी ऐसे इंसान से हुआ था जो उससे भी ज्यादा सख्त था। औरत ने ये भी बताया वो मेरे बेटे को फ्री में ड्रम सिखाने को तैयार है। फिर भी उसे डर था कहीं उसका बेटा वापस वहाँ जाकर डर न जाए। दोस्त ने समझाया धीरे धीरे जाएगा तो डर भी खत्म हो जाएगा। उधर पुराने बिल्डिंग में शोर अब और अजीब और ज्यादा हो गया था। नीचे वाली पड़ोसन फिर सबको भड़काने लगी और सबको लेकर ऊपर पहुंच गई जवाब मांगने। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला सबके होश उड़ गए क्योंकि अब वहाँ वो औरत नहीं थी बल्कि एक बिल्कुल अलग आदमी खड़ा था। उस आदमी ने ठंडे अंदाज में कहा पुरानी मालिक ने ये फ्लैट मुझे बेच दिया है और वो कल ही यहाँ से चली गई। फिर उसने सख्ती से कहा काम में दखल मत दो और अब सब यहाँ से निकल जाओ। जो लोग पहले उस औरत को तंग करते थे अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे कुछ बोल सके। तभी उस पड़ोसन को समझ आया जिस औरत को उसने सताकर भगा दिया वो अब हमेशा के लिए जा चुकी है और अब सामने खड़ा इंसान कोई ऐसा था जिससे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी।